हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण के चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है संधि। कल हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा था कि संधि किसे कहते हैं और स्वर संधि किसे कहते हैं, संधि कितने प्रकार के होते हैं और स्वर संधि जो है कितने प्रकार के होते हैं। नहीं, आज हम स्वर संधि के जितने प्रकार हैं वो सभी को जानेंगे। ठीक है, स्वर संधि के जो 5 प्रकार होते हैं, कितने 5 प्रकार होते हैं, कौन कौन? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यंग संधि और अयागी संधि। ये सब जो है एक प्रकार से नियम है। इन सभी नियमों के बारे में हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करने से पहले जो भी हमने पिछले कक्षा में पढ़ा उसका एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक, तो संधि किसे कहेंगे? तो दो वर्णों के परस्पर मिलने से, यानी कि परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है हम उसे संधि कहते हैं। ठीक, इसे हम संधि कहते हैं। संधि जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसके बाद तो उसमें पहला आता है स्वर संधि। तो हम लोग स्वर संधि के बारे में पढ़े थे। स्वर संधि किसे कहेंगे? तो दो स्वरों के दो स्वरों के मेल, परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यंग और अयादी संधि। ठीक है, अब हम उससे आगे जानने वाले हैं। ठीक है, पहले जानेंगे दीर्घ संधि के बारे में। ठीक, चलिए इसके नियमों के बारे में जानते हैं। दीर्घ संधि का परिभाषा क्या है या यह नियम हमको बताता क्या है? ठीक, तो देखिए, जब हर्षी या दीर्घी और ई, उ, री स्वरों के बाद समान स्वर आता है तो वे मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। क्या बताया जा रहा है कि अगर हर्षी हो या दीर्घी हो, ठीक, हर्षी मतलब ई और दीर्घी मतलब जो फर्क वाला है, समझ में आ रहा है? हर्षी या दीर्घी और ई, उ, री स्वरों के बाद अगर उसी प्रकार समान स्वर आ रहा है तो वे मिलकर के जो है ना उसमें से जो बड़का होता है वो आ जाता है। ठीक, या फिर अगर कोई दो समान स्वर है तो वो बड़ा स्वर में बदल जाता है या दीर्घ स्वर में बदल जाता है। ठीक, जैसे कि देखिए अ प्लस अ क्या होता है? क्या हुआ कि ये भी हर्ष था या छोटा स्वर था, ये भी छोटा स्वर था, ये बड़ा वाला बदल गया। ठीक, इस नियम के अनुसार आ प्लस अ क्या हो जाता है? आ हो जाता है। हर्षी ई प्लस हर्षी क्या हो जाएगा? दीर्घी। हर्षी प्लस दीर्घी बराबर क्या हो जाता है? दीर्घी की। हर्षु प्लस हर्षु बराबर क्या हो जाता है? दीर्घु। हर्षु प्लस सॉरी दुर्गु प्लस दुर्गु बराबर क्या हो जाता है? दुर्गु। री प्लस री बराबर क्या हो जाता है? री ही होता है। ठीक, आइए इसका एक एक करके एग्जांपल देख लेते हैं। तो और प्लस को क्या बना है? यह देखिए, परम, इसमें अ आ रहा है, प्लस अर्थ, इसमें भी अ आ रहा है, ये मिलकर के क्या बनाता है? परमार्थ। अब देखिएगा जहां पे जो टकराता है ना वहां पे चेंज नजर में आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ क और यहाँ का अ, इस दोनों को पर टकराहट हो रहा है। तो यहाँ देखिए यहाँ आधा मात्रा हो रहा है ना। उसी प्रकार से विद्या प्लस अर्थ विद्यार्थी, इसमें आ आया था और इसमें अ, क्या हो रहा है? विद्यार्थी। यहाँ पे आ रहा है। यहाँ देखिए ई प्लस ई, हर्षी दीर्घी, तो रवि प्लस इंद्र क्या हो जाता है? रविंद्र, है ना। हर्षी दीर्घी बराबर क्या हो जाता है? दीर्घी। गिरी प्लस ईश, गिरीश क्या हो जाता है? गिरीश हो जाता है। हर्षु प्लस हर्षु बराबर क्या होता है? दुर्गु, यानी कि भानु प्लस उदय क्या हो जाता है? भानुदय। दुर्गु प्लस दुर्गु क्या हो जाता है? दुर्गु ही होता है। आ रहा है समझ में? क्या है? गु प्लस उधर, इसमें भी दुर्गु आ रहा है, इसमें भी दुर्गु आ रहा है। इसको क्या बोलते हैं? बुधर, है ना। री प्लस री बराबर क्या हो जाता है? री हो जाता है। इसका क्या है? पितृ प्लस री क्या होता है? पितृ। ठीक, आई होप आप सभी को ये सब समझ में आया होगा। ठीक, ये देखिए नियम आपको क्या बता रहे हैं, फिर से दोहराते रहे हैं कि जब हर्षी या दीर्घी, हर्षी हो या दीर्घी हो, और इसे बता रहा है कि जब इसका हर्षी या दीर्घी हो उस स्वर के बाद, उस स्वर के बाद समान स्वर स्वर आता है। मान लीजिए कोई दूसरा भी ई आ रहा है, हर्षी ई आ रहा है, तब वो मिलकर के क्या बन जाता है? दीर्घ हो जाता है, यानी कि दीर्घ स्वर में बदल जाता है। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। इतना लिख लीजिए। ठीक, इसके बाद लिखिए, चलिए मिटा देते हैं इसको। ठीक है, चलिए अभी हम लोगों ने दीर्घ संधि के बारे में पढ़ा। अब पढ़ते हैं स्वर संधि का दूसरा नियम जिसे बोलते हैं गुण संधि। चलिए इसके बारे में जानते हैं।
कि गुण संधि, इसमें क्या बताया जा रहा है कि जब अ या आ के बाद, क्या अ या आ के बाद, आ के बाद ई उ या री आते हैं, यानी कि आता है, तब वे मिलकर के ए ओ और अर में बदल जाओ। क्या चीज बदल जाते हैं? अगर अ या आ के बाद अगर ई और री आते हैं तो वो क्या चीज बदल जाता है? ए ओ और अर में बदल जाता है। ठीक है, चलिए एग्जांपल से जानते हैं हम लोग। जैसे कि देखिए अ प्लस ई क्या हो जाता है? ए। देखिए इसमें गज, इसका एग्जांपल देखिए, गज में अ आ रहा है, इंद्र में ई आ रहा है। नहीं, ये दोनों जब मिल रहा है तो यहाँ देखिए ये दोनों जब मिलता है यहाँ पर हो जाता है गजेंद्र, एक ही मात्रा आता है। क्या हो जा रहा है? गजेंद्र, एक ही मात्रा आता है। यहाँ देखिए अ प्लस ई मिलकर के क्या बनाता है? ए। नियम के अनुसार इसको क्या बोलेंगे? राज प्लस इस, इसमें अ आ रहा है और इसमें ई की मात्रा आ रहा है। नहीं, ये दोनों जब मिलेगा, ज और ई जब मिलता है तो क्या बनता है? जे, यानी कि ये हो जाएगा राजेश। क्या? राजेश। आ प्लस ई जब मिलता है तो क्या बनाता है? ए। कैसे? ये देखिए महा, इसमें आ की मात्रा आ रहा है, इंद्र इसमें ई की मात्रा आ रही है, दोनों जब मिलेगा तो क्या बनाएगा? ई की मात्रा मिलकर के बनाता है महा प्लस इंद्र, क्या बनता है? महेंद्र। और प्लस टू मिलकर के क्या बनाता है? ओ। क्या देखिए सूर्य, इसमें ओ आ रहा है, ठीक है, प्लस उदय, इसमें उ आ रहा है, क्या हो जाएगा? सूर्य प्लस उदय बराबर क्या हो जाता है? सूर्योदय। क्या? सूर्योदय। यहाँ पे क्या आ रहा है? ओ की मात्रा आ रहा है, समझ में आ रहा है? आ प्लस री क्या बन जाता है? अर। क्या? आ प्लस ई मिलकर के क्या बन जाता है? अर। कैसे? देखिए महा, इसमें आ की मात्रा आ रहा है, ऋषि इसमें री आ रहा है, ये दोनों जब मिलेगा तो क्या होता है? महर्षि। महर्षि और अर आ रहा है इसमें, है ना? महर्षि। ठीक, इसमें ओ आ रहा है और इसमें आधा र आ रहा है, इसीलिए हम इसमें हलंत लगाते हैं। ठीक, इसीलिए हम इसमें हलंत लगाते हैं क्योंकि आधा र आता है। आई होप आप सबको इतना समझ में आया होगा। इस सबको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, ले लिए? तो आई होप आप लोगों ने अभी गुण संधि के बारे में अच्छे से समझा होगा। तो अब हम लोग जानेंगे वृद्धि संधि के बारे में। ठीक है, वृद्धि का नियम क्या बताता है कि जब अ या आ के बाद, क्या जब अ या आ के बाद ए या ओ आते हैं तो वे मिलकर के ऐ और औ में बदल जाते हैं। क्या बता रहा है कि जब अ या आ के बाद ए या ओ आते हैं तो वे मिलकर के ऐ में, ऐ और औ में बदल जाते हैं। ठीक, इसमें आप क्या लिख लीजिएगा? अ या आ के बाद ऐ या ओ, यहाँ देखिए, जब अ या आ के बाद ए या ओ या औ आते हैं तो वे मिलकर के ऐ और औ में बदल जाते हैं। ठीक, अब समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे एक नियम में आ प्लस औ आया है तब औ बनता है। ठीक, तो ये हो गया उसका करेक्शन कि जब अ या आ के बाद ऐ, सॉरी ए या ओ या औ आते हैं तो क्या मतलब वो मिलकर के क्या बन जाता है? ऐ और औ में बदल जाता है। ठीक, एग्जांपल से देखते हैं कि अ प्लस ए आकर के क्या बनाता है? आई। ठीक, एग्जांपल देखिए, ए अ में अ आ रहा है और इसमें आई आ रहा है। ठीक, अ और आई मिलकर के क्या बनाता है? सॉरी, अ प्लस ए मिलकर के बनाता है आई। ठीक, एक प्लस एक क्या? एक करेक्ट। आ प्लस ए बराबर क्या होता है? आई। यहाँ देखिए सदा, इसमें आ रहा है एवं ए, इसमें ए की मात्रा आ रहा है, ये दोनों मिलकर के क्या बनाता है? सदैव। सदैव में आई की मात्रा आता है। अरे समझ में? अ प्लस ओ मिलकर के क्या बनाता है? और एग्जांपल देखिए, जल प्लस ओ क्या? जलाओ। जलाओ, इसमें औ की मात्रा आ रहा है। ठीक, आ प्लस ओ मिलकर के क्या बना रहा है? औ। आ प्लस ओ मिलकर के क्या बनाता है? औ। देखिए क्या, महा प्लस ओजस्वी, महा प्लस ओजस्वी क्या बना रहा है? महोजस्वी। महा प्लस ओजस्वी महोजस्वी, औ की मात्रा आ रहा है हुआ, ध्यान से देखोगे। ठीक, आ प्लस औ क्या बनाता है? औ। आ प्लस औ क्या बनाता है? औ बनाता है। यहाँ देखिए महा प्लस औसत क्या बनाता है? महौसत। ठीक, फिर से एक बार, अ प्लस ए क्या बनाता है? ऐ।
आ प्लस ए क्या बनाता है, आई बनाता है। अ प्लस ओ क्या बनाता है, औ बनाता है। आ प्लस ओ क्या बनाता है, औ बनाता है। तो आ प्लस औ मिल करके भी क्या बनाता है, औ भी बनाता है। ठीक, आई होप आप सबको इतना समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, मिटा दे इसको। तो चलिए अब हम जानने वाले हैं यम संधि के बारे में, जो कि स्वर संधि का चौथा नियम है। ठीक, यम संधि क्या बोलता है कि यदि ई ई उ ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, क्या, यदि ई ई उ ऊ और री के बाद कोई अलग स्वर आए, तो ई ई का य हो जाता है, उ का क्या व हो जाता है, और री का र में बदल जाता है। समझ में आया? ई का क्या हो जाता है, य, उ का व और री का र में बदल जाता है। ठीक, तो आइए इसका एग्जाम्पल बताओ। देखिए ई प्लस अ क्या हो जाता है, य। इसका एग्जाम्पल देखिए, यदि, यानी इसमें ई आ रहा है प्लस अपी, अपी में अ आता है, इसमें जब जुड़ेगा तो ई प्लस अ क्या हो जाता है, य में बदल जाता है। यानी कि यद्यपि इसमें आधा क है और पूरा य होता है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या होता है, इसमें ऐसा जो लिखा रहता है तो इसमें आधा क और पूरा य होता है। ठीक, यद्यपि ई प्लस उ क्या हो जाता है, यू। अति प्लस उत्तम, अति प्लस उत्तम क्या हो जाता है, अत्युत्तम। यहाँ पे देखिए ये पूरा यू आया हुआ है ना। उ प्लस आ क्या हो जाता है, वाह। देखिए आप लोग समझ रहे होंगे कि उ प्लस उ के उ का तो क्या आया था, व हुआ था, है ना। तो यहाँ देखिए अगर अ होता तो व होता। ठीक, आ रहा है इसलिए वाह हो रहा है। उ प्लस आ क्या हो जाता है, वाह। लघु प्लस आदि, लघुवादी, क्या, लघु प्लस आदि क्या हो जाएगा, लघुवादी। उ प्लस आ क्या हो जाता है, वाह। यानी कि वधु प्लस आगमन, वधवागमन, वधु प्लस आगमन, वधवागमन। ठीक, री प्लस आ क्या हो जाता है, रा। पितृ प्लस आगमन, पितृागमन। इसमें बोलेगा री का मात्रा क्या है, री जो लगा हुआ इसी को बोलते हैं री प्लस आगमन। इसमें आ रहा है और देखिएगा ई जहां पे टकरा रहा है क्या होता है, त्रा, रा का मात्रा है। ठीक, इसको बोलेंगे पितृागमन। ठीक, पितृागमन। हेलो आप लोग सब कुछ समझ में आ रहा है? इसमें देखिए इसको इसको क्या बोलते हैं, पित्रा, तरा। इसमें जो है आधा क्यों आता है और र आता है। आ की मात्रा इसलिए आ रा देखिए। ठीक, हेलो इतना ये सब समझ में आया होगा। इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम संधि का पांचवा नियम और आठवें नियम के बारे में जानने वाले हैं, जिसका नाम है अयाती संधि। इस नियम में क्या कहता है कि यदि ए आई ओ के बाद, यदि ए आई ओ के बाद अगर कोई अलग स्वर आता है, कोई भी अलग स्वर आता है तो क्या होता है, ए का आई में बदल जाता है, आई का आई हो जाता है, और ओ का औ, और औ का आओ में बदल जाता है। समझ में आ रहा है क्या? ए का क्या बदल जाता है, आई में, आई का आय में, और ओ का औ में, और औ का आव में बदल जाता है। ठीक, देखिए, ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ए प्लस अ क्या हो जाता है, आई। ए प्लस अ आई हो जाता है। एग्जांपल देखिए, फिर ने, इसमें ए की मात्रा आ रहा है, ये हो गया अ। ने प्लस अन क्या हो जाएगा, नयन। आई प्लस अ क्या हो जाता है, आई। यानी कि नय प्लस आई क्या हो जाएगा, नायक। इसमें आई बदल जाता है, नय प्लस आई क्या हो जाएगा, नायक। ओ प्लस अ क्या हो जाता है, अब। ओ, औ की मात्रा आ रहा है, इसमें अ की मात्रा। ओ प्लस अन क्या हो जाएगा, पवन। इसमें औ की मात्रा आ रहा है, औ, औ। ठीक, और औ प्लस अ क्या हो जाता है, आव। नौ प्लस इक क्या हो जाएगा, नाविक। नौ प्लस इक क्या हो जाएगा, नाविक। इसमें आ रहा है, ठीक है, ये हो जाएगा व। ई की मात्रा इसमें था इसलिए हम ये क्या हो जाएगा, नाविक। ठीक, आई होप आप सबको ये पांचों नियम, स्वर संधि का जो पांचों नियम है ये समझ में आया है। और अब हम अगले वीडियो में जो है व्यंजन संधि के बारे में जानेंगे कि व्यंजन संधि कितने प्रकार के होते हैं, उसके कौन कौन से नियम है। ठीक है, आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा। तो थैंक यू, चलते हैं, धन्यवाद।